ज्यादातर ड्रॉपशिपर्स के मन में ये सवाल जरूर आता है कि वो अपने ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए फेसबुक ऐड यूज करें या फिर गूगल एड्स। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है तो आप एकदम सही वीडियो पे हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूंगा सारे की सारी डिटेल के साथ। मैं आपको दोनों दोनों एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस वीडियो के बाद कंक्लूड कर पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जानना। तो देखो, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइंग कैसे होती है, खरीदारी लोग कैसे करते हैं। डिजिटली दो तरीके से लोग खरीदारी करते हैं। एक होता है इंटेंट बाइंग। इंटेंट बाइंग क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक फोन खरीदना है OnePlus 9, तो मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं सर्च करूंगा OnePlus 9 और वहां पे आएंगे मेरे को बहुत सारे एड्स, शॉपिंग एड्स होंगे, कुछ सर्च एड्स होंगे जो कि उस प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजर चला रहे हैं और सेल्स लाने के लिए। क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं उसके बारे में एक्टिवली सर्च कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं उसको Amazon पे, गूगल पे। तो जिस प्रोडक्ट को आप ढूंढ रहे हो, जिस प्रोडक्ट को कस्टमर ढूंढ रहा है एक्टिवली, वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट उसे मिले, प्रोडक्ट पे वो पैसा खर्च करना चाहता है, उसको कहते हैं हम इंटेंट बाइंग। जहां पे कस्टमर चाहता है कि वो उसे प्रोडक्ट मिले और उसके बदले वो पैसा दे। तो इंटेंट बाइंग होती है हमारी गूगल पे। ऑब्वियसली फेसबुक पे आप इंटेंट बाइंग नहीं कर सकते। आप फेसबुक पे जाके OnePlus 9 सर्च नहीं करोगे वहां खरीदने के लिए, है कि नहीं? तो फेसबुक पे इंटेंट बाइंग नहीं होती है, इंटेंट बाइंग होती है गूगल पे। फेसबुक पे होता है इंपल्सिव बाइंग। अब इंपल्सिव बाइंग क्या होती है? इंपल्सिव बाइंग बेसिकली क्या होता है कि कोई आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो आपको पता ही नहीं था एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन अगर आप उसका वीडियो देख लो या फिर आप उसका इमेज देख लो, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, तो आपको लगे कि यार अगर मैं इसको खरीद लूं तो शायद मेरी जिंदगी बेटर हो जाए, ये मेरे को बहुत हेल्प कर सकता है मेरे एक कुछ काम करने के लिए। आपको पता नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक वो था ना, बैक पोस्चर करेक्टर, लोगों को नहीं पता था। लोगों को लगता था कि हमें बहुत सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ेगा अपनी बैक सीधी करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा प्रोडक्ट, एक हल्का सा, एक सस्ता सा प्रोडक्ट था, उन्होंने काफी रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। तो ऐसी चीजें जो कि कस्टमर को नहीं पता एग्जिस्ट करती है, अगर आप उन्हें दिखाते हो और लोगों को लगता है यार ये मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और मुझे इसे खरीदना चाहिए और मैं इसे फटाफट अभी कभी खरीद लेता हूँ उससे पहले कि ये खत्म हो जाए, तो इसे कहते हैं इंपल्सिव बाइंग। जहां पे कस्टमर को नहीं पता था कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए भी, आपने उसे रियलाइज कराया कि ये प्रोडक्ट के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, इसको कहते हैं इंपल्सिव बाइंग। जहां पे आप ऐसे लोगों को रीच कर रहे हो जिनको पता नहीं ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, व्यूअर से पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करते हो थ्रू अ वीडियो या फिर एक इमेज एड के जरिए, जहां पे लोगों का कोई भी खरीदने का इंटेंट नहीं था, उसको कहते हैं इंपल्सिव बाइंग। इंपल्सिव बाय जो है आपका सिर्फ फेसबुक पे नहीं होता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो गया या फिर ऐसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, यहाँ हर जगह आपका जो है इंपल्सिव बाय हो सकता है। इंटेंट बाय जो है वो मेजरली आपका सिर्फ गूगल पे होता है, क्योंकि लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं सारी चीजें और वहीं से वो खरीदना प्रेफर करते हैं। हाँ, Amazon तो ऑब्वियसली एक जगह है ही, लेकिन Amazon के अलावा अगर हम बात करें तो वो गूगल है। तो अब हमें पता है कि आखिर दोनों बाइंग क्या होती है, इंटेंट बाइंग और इंपल्सिव बाइंग। तो अब समझते हैं दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या है। पहले बात करते हैं इंटेंट बाइंग की। इंटेंट बाइंग में जो आपको व्यूअर्स या फिर जो आपके विजिटर्स आपके स्टोर पे आते हैं, वो ऑलरेडी वार्म लीड्स होती हैं। वार्म लीड्स मतलब कि वो ऑलरेडी चाहते हैं कि वो पैसा खर्च करें, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं वो प्रोडक्ट को खरीदना, वो पैसा देना चाहते हैं। तो आपको ना ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक अच्छा प्राइस पॉइंट देना है, एक अच्छा ऑफर देना है, एक अच्छा स्टोर बनाना है, तो वो आपके पेइंग कस्टमर में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वेयर एज अगर हम फेसबुक पे देखें तो यहाँ पे होती है इंपल्सिव बाइंग, जहां पे वार्म लीड्स नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ज्यादातर लोग सिर्फ चिल करने के लिए जाते हैं या फिर अपना दोस्तों से बात करना हो गया या फिर अपना मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पे जो है कोल्ड लीड्स होती है, यहाँ पे लोगों का कोई मन नहीं है पैसा वैसा खर्च करने का। वो तो आप जबरदस्ती उनकी फीड पे आ जाते हो और आप उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करते हो कि यार मेरे से खरीदो। तो यहाँ पे एक बुरी बात ये होती है फेसबुक पे कि यहाँ पे थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू गूगल। गूगल पे आप बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हो किसी को भी खरीदने में और आप एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो गूगल पे। तो गूगल को एक अच्छा पॉइंट मिलता है इजी सेल्स के लिए। अब फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आपका ये प्रो है कि यहाँ पे आपको CPCs, कॉस्ट पर क्लिक, बहुत कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू गूगल। और सबसे बेस्ट बात क्या है फेसबुक की कि अगर आपने एक बार कन्विंस कर दिया अपने उस कस्टमर को खरीदने के लिए, तो आप उसको कितना भी चार्ज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मानो गूगल पे मैं खरीदना चाहता हूँ OnePlus 9 और उसका जो प्राइस मेरे को गूगल पे मिल रहा है वो मिल रहा है 30,000 के आसपास, तो मैं चाहकर भी उस 30,000 के प्रोडक्ट को 50 का नहीं बेच सकता या 40 का नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे सेल्स ही नहीं आएंगी। क्योंकि गूगल पे जब कोई बंदा सर्च करता है तो उसको मेरे अलावा सबके ऐड दिखते हैं, वहां कंपटीशन होता है, आपको बिड करनी होती है, आपको प्राइस कम करके अच्छी सर्विस देनी होती है। तो अगर मैं
30 का बेच रहा हूँ और अगर कोई दूसरा बंदा जो 28 का बेच रहा है तो मेरी सारी सेल्स वो 28 वाला ले जाएगा गूगल पे और मेरे को कोई सेल्स या फिर बहुत कम सेल्स आएगी। जबकि फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। फेसबुक पे क्योंकि सिर्फ आप ही अभी उसके सामने हो, तो आप ही अथॉरिटी हो, आप ही हो जिसके थ्रू वो खरीद सकता है उस प्रोडक्ट को, तो वो कितना भी पैसा पे करेगा। आप अगर $20 का प्रोडक्ट 40 या 50 में भी बेचोगे तो वो खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास उस टाइम पे कोई और ऑप्शन नहीं है। ये एक इंपल्सिव बाय है, उसे फटाफट वो प्रोडक्ट चाहिए और वो आपसे ही लेगा। तो फेसबुक पे ये बहुत अच्छा प्रो है कि यहाँ पे आपको लो सीपीसी दिख जाती हैं और यहाँ पे आप अपने कस्टमर से कितना भी चार्ज कर सकते हो बिना कंपटीशन को देखे। ये है मेजर प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही प्लेटफॉर्म के। एक पॉइंट और है कि जैसे आप सबको पता है कि फेसबुक ही जो है प्राइमरीली यूज होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, फेसबुक एड्स को ही हम यूज करते हैं। इसकी वजह से जो है फेसबुक पे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है ड्रॉप शिपिंग के लिए, जिसके चलते क्या होता है आपके जो क्रिएटिव होते हैं वो डाई आउट कर जाते हैं, आपका प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है या फिर आपको एकदम सेल जानी कम हो जाती है और फिर आपको एक नया मार्केटिंग एंगल ढूंढना पड़ता है, नया क्रिएटिव बनाना पड़ता है, बार बार आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है ताकि आपको सेल्स आती रहे। लेकिन फेसबुक का एक फायदा ये भी है कि क्योंकि ये एक पुराना प्लेयर है ड्रॉप शिपिंग में, इसलिए काफी सारे टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं जिससे कि आप अपने दूसरे कॉम्पिटिटर के एड को स्पाई कर सकते हो। फेसबुक के ही आप ड्रॉप शिपिंग के विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो कुछ पर्टिकुलर टूल्स या प्लेटफॉर्म की मदद से। तो ये प्रो भी है फेसबुक का और कुछ कॉन्स भी हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गेम की या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक गेम, जो ऑर्गेनिकली जो सेल्स आती हैं दोनों के लिए। तो देखो ऑर्गेनिकली दोनों ही आप प्लेटफॉर्म से सेल ले सकते हो। गूगल पे थोड़ा अप्रोच अलग है और फेसबुक पे अप्रोच अलग है। गूगल पे आपको करना पड़ता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपकी जो साइट है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे रैंक करे या फिर फर्स्ट फ्यू रिजल्ट्स में आए, ताकि आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो ऑर्गेनिकली गूगल की तरफ से फ्री ट्रैफिक। जबकि फेसबुक पे आपको रैंक नहीं करना पड़ता, फेसबुक पे आपको जाना पड़ता है वायरल। आपको ऐसे कंटेंट बनाना पड़ता है जिससे कि आप वायरल हो सको। आप ट्राई करो कि वायरल हो, और अगर एक बार आप वायरल हो गए तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्सप्लोड कर जाएंगे। आप 10-20 फॉलोअर्स से सीधा हजारों में खेलोगे और फिर जब भी आप नया कंटेंट पोस्ट करोगे तो आपको सेल्स आनी वैसे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों की अप्रोच अलग है। यहाँ पे SEO वर्क आप करते हो, यहाँ पे आप वायरल जाने की कोशिश करते हो। दोनों ही डिफिकल्ट है, तो इसमें मैं आपको मेजर नहीं कर सकता। ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि आपका कौन सा बेटर है पार्ट। अगर आप वेबसाइट में ज्यादा SEO कर सकते हो तो आप SEO की तरफ जाओ, नहीं तो आप वायरल कंटेंट तो आप बना ही सकते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना चाहिए। देखो यार, ये तो अपना एक वैसे पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है, लेकिन मैं बोलूंगा आप दोनों यूज करो ना। एक स्टोर बनाओ, आप दोनों यूज करके देखो कौन सा बेटर रिजल्ट्स आपको देता है, आप उसके साथ जाओ। क्योंकि देखो इमोशनली हमें नहीं सोचना है, हमें टेस्ट पे बात करनी है। टेस्टिंग आपको करनी है। आपने जो स्टोर आप बनाते हो, जो नीश या फिर वन प्रोडक्ट जनरल जो भी आप स्टोर बनाते हो, उसके आप गूगल एड चला के देखो, फेसबुक एड चला के देखो, जो अच्छा आपको ज्यादा रिजल्ट दे आप उसके साथ कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि दूसरे को छोड़ दो, बिल्कुल आप उस पर थोड़ा सा कम बजट में मार्केटिंग करो, क्योंकि दोनों को दोनों जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ज्यादा कस्टमर्स लाके देंगे ही देंगे। लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात होती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये तो आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। तो मेरा ये मानना है आप दोनों को टेस्ट करो, लेकिन किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सारी एनर्जी लगाओ ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट अच्छे से ग्रो कर सको, आपका एक छोटा सा बिजनेस एम्पायर बन सके। फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो करो, नहीं तो वो तो छोटा मोटा चल ही रहा है तो चल रहा है। तो यार गाइस, इतना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल एड्स और फेसबुक एड के बीच में क्या डिफरेंस है, किसके साथ आप जाओगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो निकालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यार गाइस, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। A fresh Rolls Royce with a real OG. He rolled down his window and he started to say, you need a Shopify mentor to up your game. Cause the store's on the web, but what we make, we keep running the maths, we keep killing the game. Knowing nothing in life but the way to get paid. You could quote me, boy, here's the link to my page.